साथ शुरुआत कर रहे हैं। कन्नौज का नवाब यादव ने किया रेप। इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। आज पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य सचिव डीजीपी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। तो कन्नौज में अखिलेश यादव के नजदीकी कहे जा रहे नवाब सिंह यादव के खिलाफ दर्ज केस में रेप की धाराएं बढ़ा दी गई हैं और फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि नवाब सिंह की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो नवाब सिंह यादव केस में रेप की पुष्टि। अखिलेश यादव के नजदीकी कहे जा रहे नवाब सिंह यादव के खिलाफ दर्ज केस में रेप की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने कहा नवाब सिंह ने रेप भी किया। लड़की की बुआ पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तो फिलहाल नवाब सिंह की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है। रवि लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब रवि, पहले किन धाराओं में ये मामला था और जब अब रेप की पुष्टि हो गई है तो कौन कौन सी धाराएं बढ़ा दी गई हैं इस केस में? देखिए, निश्चित तौर पर पहले रेप के प्रयास का मामला था। उसके बाद फिर अब जो धाराएं बढ़ा दी गई हैं, निश्चित तौर पर अब ये दुष्कर्म का ये मामला पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है और निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले पे पुलिस की तरफ से कार्रवाई है वो और तेज कर दी गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अगर हम पूर्व नेता के तौर पर बात करें नवाब सिंह यादव को लेकर जिस तरीके से शुरुआती दौर में उन पर आरोप लगा था, हालांकि बाद में गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से अब उसमें दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई है और इसके बाद फिर निश्चित तौर पर पुलिस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं भी हैं। हालांकि पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से ही बयान आ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी जरूर इस पूरे मामले को लेकर नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ती जरूर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो लगातार इस पूरी घटना को लेकर हमलावर है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नवाब सिंह यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले दुष्कर्म के प्रयास का मामला था और बाद में फिर वो दुष्कर्म करने का ये पूरा मामला है वो सामने आया। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर कन्नौज से उनकी पहचान दी और समाजवादी पार्टी के लिए जरूर मुश्किल की घड़ी है। जिस तरीके से नवाब सिंह यादव पर ये आरोप लगे उसके बाद जब दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई है तो इसके तौर पर पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और सत्ता पक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए रवि कुमार, आप हमारे साथ रहिएगा। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया है, एसपी को सुनिए जरा। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला और इस बुआ के संबंध में भी इन्होंने तहरीर दी है, उसको विवेचना में शामिल किया गया और इनकी बुआ को जांच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है, इनकी तलाश की जा रही है। इनका जो अभी तक का कार्य रहा है वो संदिग्ध है, इन पे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो पूछताछ कर और जो भी अन्य तथ्य आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। सब फॉरेंसिक टीम आज जांच करने गई थी, तो क्या क्या कलेक्ट किया है फॉरेंसिक टीम ने? ये घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया है, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण करेंगे। ये विवेचना का पार्ट है और जो विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जानी चाहिए वो की जाएगी। वहीं अब अयोध्या के बाद कन्नौज पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी बोली सपा के डीएनए में गुंडाई है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। इधर नाबालिग से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है।
पीड़िता की बुआ का कहना है कि अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता जय कुमार तिवारी उर्फ बहुवन तिवारी षड्यंत्र में शामिल हैं। बहुवन तिवारी की वजह से नवाब सिंह यादव यहां तक पहुंचे। करीब 4 महीने से नवाब सिंह को फंसाने की योजना चल रही थी। पीड़िता की बुआ का कहना है कि कई और लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं। जल्द ही सभी के नाम खोलूंगी। रवि इस पर हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, बहुवन तिवारी कौन है और जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि नवाब सिंह को फंसाने की कोशिश हो रही है। पीड़िता की बुआ ये कह रही हैं कि कुछ और भी लोग हैं इस साजिश में, उनके भी जल्द नाम खोलूंगी। पीड़िता की बुआ को लेकर क्या जानकारी सामने आई है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम पीड़िता की बुआ की बात करें तो उसको लेकर भी कई सारी चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। जिस तरीके से पहले घटना को छुपा के रखा, हालांकि जिस तरीके पीड़िता की मां का आरोप है कि घटना को उन्होंने पीड़िता की मां को क्यों नहीं बताया। हालांकि अब पुलिस उनकी बुआ की तलाश कर रही, पीड़िता की बुआ की तलाश कर रही है, वो क्या उसकी भूमिका है, वो किस तरीके से पूरी घटना को लेकर, हालांकि उनको बयान के लिए बुलाया गया था लेकिन वो नहीं पहुंची। हालांकि पुलिस उनको तलाश रही है। जब तक बुआ से पुलिस की पूछताछ नहीं हुआ तब तक बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं वो अपने आप में इस पूरी घटना को लेकर अलग अलग मोड़ देते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पीड़िता की अगर बात करें तो पहले दुष्कर्म के प्रयास का, उसके बाद फिर दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले पे जहां धाराएं बढ़ाने की बात कह रही है इस पूरे मामले की, हालांकि अभी पूरे मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर ही बहुत सारी चीजें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं बुआ की एक अहम कड़ी के रूप में है। बुआ से जब पुलिस पूछताछ होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल सकेंगे कि आगे जो अलग अलग तरीके की जो बातें सामने आ रही है उस पर कितना सच है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही पुलिस ने अभी क्या क्या चीजें सामने रखी हैं और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि जब से दोनों लड़कों का राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश में बढ़ा है तब से इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तब से इस तरह के हालात जो हैं वो बनते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है समाजवादी पार्टी पर। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी को मौका मिला है और निश्चित तौर पर अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से अयोध्या की घटना सामने आई, उसके बाद कन्नौज की घटना सामने आई, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक घटनाओं में शामिल होना, उसमें उन पर आरोप लगना निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। लेकिन हालांकि अभी ये पूरा मामला अभी जांच का है, जांच के आधार पर बाकी चीजें तय होंगी। निश्चित तौर पर पुलिस ने कन्नौज के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया गया और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जो तफ्तीश है वो शुरू हो चुकी है। बुआ के बयान होंगे, उसके अलावा जो भी आरोप है उन आरोपों से जुड़ी हुई जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें काम आएंगी उन सभी को जोड़कर पुलिस काम करेगी। निश्चित तौर पर इस पूरी घटना के पीछे का जो सच है, कौन लोग शामिल है, साजिश के तहत ये चीजें की गई है, प्लानिंग के तहत की गई है, बुआ का इसमें क्या कुछ रोल था, तो तमाम सारे सवालों के जवाब है वो फिलहाल जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल पुलिस जरूर इस पूरे मामले की जांच को लेकर बेहद गंभीर, क्योंकि मामला बिल्कुल राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। जिस तरीके से दोनों एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन कहीं ना समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सत्ता पक्ष है वो लगातार समाजवादी पार्टी गिरता नजर आ रहा है, तो कहीं ना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है जरूर पड़ी हुई है। और निश्चित तौर पर जो आरोप लगे हुए हैं उस आरोप को लेकर फिलहाल अभी जब पुलिस की जांच जब आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब है वो मिल पाएंगे। जी लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है रवि? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोई भी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता का इस पूरे मामले में शामिल होना, आरोप लगना और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पर चुनाव होना, विधानसभा सीटें जो भी लोकसभा चुनाव पर खाली हुई है, ऐसे में इस तरीके का आरोप लगना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर है वो देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर जरूर कहा है कि नहीं है, क्योंकि अयोध्या के बाद अब दूसरी घटना जिस तरीके से कन्नौज में निकल कर आई है वो अपने आप बताती है किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक उन पर आरोप लगना निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम